से हम अपना क्लास 6 एनसीईआरटी का लेके आ गए मैथ्स। और आपका जो पेज 52 तक का सारा आपका कंप्लीट हो गया था लास्ट वाली क्लास में, ठीक है। तो आज अपनी पेज नंबर 53 निकाल लो, चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स। so that is the one question on page number 53. let us check. तो एक फिगर दे रखी है आपको, ये 80 डिग्री दे रखा और ये 90 डिग्री दे रखा है। तो क्वेश्चन है TER एंगल है 80 डिग्री, ठीक है। और एंगल BET पूछा है, BET पूछा है। और एंगल SET पूछा है, कितना मेजरमेंट होगा। तो हाउ टू मेजर एंगल BET? BET को नापने के लिए BET यानी ये एंगल कितना होगा, एंगल BER टोटल में से हम अगर TER को माइनस कर देंगे, BER में से TER को माइनस कर देंगे तो BET आ जाएगा, BET ये वाला एंगल आ जाएगा, है ना। ये तीसरा पार्ट है, टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये पार्ट आ जाएगा। तो एंगल BER कितना है, 180 डिग्री सेमी सर्कल का, दैट एवरीवन नोस, एंड माइनस 80 डिग्री, राइट, ये वाला एंगल। सो दिस इज हाउ मच, 100 डिग्री आपका BET आ गया। एंड एंगल SET, अब एंगल SET कैसे निकालेंगे, ये हिस्सा एंगल SER में से यानी इसमें 90 डिग्री है और माइनस कर देंगे TER कितना है, 80 डिग्री। तो ये आंसर आ जाएगा SET इज इक्वल टू 10 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, फिगर इट आउट। क्वेश्चन है सबसे पहले 140 डिग्री का आपको एक एंगल बनाना है। एंगल बनाना याद है कि भूल गए? सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे, लाइन, ठीक है, A और B लेटर्स ड्रॉ। अब यहाँ पे आप D रखेंगे एंड दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द D, ओके। ऐसे D रखना है, तो D का जो मिड पॉइंट है ये है। अब 90 डिग्री कहीं ये होगा, 100 डिग्री कहीं ये होगा, 140 डिग्री कहीं ये होगा। आपको D से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 डिग्री। अब 82 डिग्री कैसे बनाएंगे, वही यहाँ पे D रखना है आपने, यहाँ पे, और मिड पॉइंट का D का जो मिड पॉइंट होगा वो ये होगा। यानी 90 डिग्री सीधा होता है, इमेजिनरी, और 82 डिग्री कहीं यहाँ होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 195 डिग्री, ठीक है। अच्छा, 180 डिग्री यहाँ है, ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री के नीचे होगा कहीं, यहाँ पे 195 डिग्री, ठीक है। यहाँ 195 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका 70 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 डिग्री। ठीक है, आपने ये सारे डी से नाप के बनाने हैं। 195, 140, 82, 170 डिग्री और 35 डिग्री आपने नाप के बनाने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है एस्टिमेट द साइज ऑफ ईच एंगल एंड देन मेजर इट विद द प्रोटेक्टर। आपको डी से इसे नापना है और इसको बताना है एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। This will be your 45 degree and it is an acute angle. ठीक है। Second is this will be an angle of 169 degree and obtuse angle. ठीक है। नेक्स्ट इज 120 डिग्री। तो ये कौन सी फिगर है आपकी? जब आप इसको नापोगे तो 120 डिग्री आएगा एंड इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके। Fourth is this will be 33 degree and acute angle. ठीक है। तुम काट दो। अरे ई पार्ट है तो वो काट दो तुम्हारी। 99 degree and it is an obtuse angle. obtuse angle किस लिए है? क्योंकि ये 90 डिग्री से अबव है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मेरी को काम अच्छा, इसको आप जब नापोगे ना तो ये आपका 12 डिग्री आएगा। लेकिन आपको एक्सटीरियर एंगल पूछा है, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। तो आपने क्या पूरे में से, पूरे सर्कल के जो नाप होता है 360 डिग्री में से आप जब इसको 12 डिग्री को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 348 डिग्री। तो ये एक्सटीरियर एंगल का नाप है 348 डिग्री। ठीक है। ऑब्वियसली इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, क्वेश्चन 3 एक ट्रिकी है। मेक एनी फिगर विथ 3 acute angles, 1 right angle
एंड 2 ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम कोई भी ऐसी फिगर ले सकते हैं, इसमें क्या रहा है 3 एक्यूट एंगल होने चाहिए। मान लेते हैं हम ए बी लाइन है तो 3 एक्यूट एंगल चाहिए। एक हमने मान लिया 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, ओके, एक 60 डिग्री और एक 70 डिग्री का बना लिया, ठीक है। एक्यूट एंगल बना लिया। इसके अंदर 1 राइट एंगल बनाना है। ये लीजिए राइट एंगल भी बन गया। राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री, ओके। अच्छा, उसके बाद पूछा 2 ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कोई भी बना दो, यहाँ पे 100 डिग्री का बना दो, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। 120 डिग्री का बना दो तो वो कितना हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये हमारी फिगर रेडी है। तो ए बी सी और डी ए बी एफ जी एच। कैसे इसको लिखेंगे, एंगल सी ए बी इक्वल टू 30 डिग्री और डी ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों एक्यूट हो गए। ये आपका राइट एंगल हो गया। उसके बाद एंगल जी ए बी आपका 100 डिग्री हो गया, ये एक ऑब्ट्यूज है। और एंगल एच ए बी आपका 120 डिग्री हो गया, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये हो गया, इजी का काम था, ठीक है। 2 एक्यूट एंगल थे, 2 ऑब्ट्यूज एंगल थे, एक राइट एंगल बनाना था जो हमने बना दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ ए लेटर एम। ड्रॉ ए लेटर एम। एम एक लेटर बनाना है सच दैट द एंगल्स ऑन द साइड्स आर 40 डिग्री। यानी साइड्स के एंगल कितने हो जाने चाहिए 40 डिग्री। ये हेलो एंड इन द मिडल ये आपका 60 डिग्री हो जाना चाहिए। जब भी आप नापोगे तो यहाँ डी रखना, तो यहाँ से 60 डिग्री नापना पहले, उसके बाद यहाँ से नापना। ये 40 डिग्री आएगा, ये भी 40 डिग्री आना चाहिए, तब जाके एम लेटर आपने फॉर्म करना है, ठीक है। पर इसे बनाना आपने डी से है, आप बना के देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट करना, मैं इसको करवाऊंगी डी के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लेटर वाई। वाई टाइप का एक लेटर बनाना है जिसमें 3 एंगल्स आर फॉर्म्ड 150, 60 एंड 150। तो यहाँ से जब यहाँ से एक लाइन डालोगे ना तो यहाँ से एक 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा ये, ठीक है। फिर आपने यहाँ डी रखना है, ठीक है, तो ये 150 का रखना है, ठीक है। फिर आपने यहाँ डी रखना है और नापना है, तो ये आपका फिर से 150 डिग्री आ जाएगा। और 150 डिग्री क्यों आएगा ही 150। अगर ये 150 और 60 बन गया तो ये 150 आना है, क्योंकि 360 माइनस अगर -230 कर 210 करेंगे, इन दोनों को प्लस करके 360 से माइनस करेंगे तो भी 150 आएगा। तो अगर आप इसको ना भी नापोगे तब भी ये 150 ही बनेगा। तो वाई लेटर इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है द अशोक चक्र हैज 24 spokes. What is the degree measure of each angle between the two spokes next to each other? What is the largest acute angle formed between the two spokes? अच्छा, एक अशोक चक्र होता है हमारा जो भारत के झंडे में होता है, उसमें 24 होते हैं ऐसे स्ट्रोक्स, ठीक है। ठीक है, 24 स्पोक्स हो गए। अब हमें पूछा है कि ईच स्ट्रोक्स के बीच में कितना एंगल होगा। वैसे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं ये, तो और ये एक सर्कल में 24 इक्वल पार्ट्स हैं, इसका मतलब 360 डिग्री को आप जब 24 से डिवाइड करोगे तो एक स्ट्रोक और दूसरे स्ट्रोक में जो एंगल है वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 तीय 36, ठीक है। उसके बाद 2 15 डिग्री का एंगल आपका हर स्ट्रोक के बीच में बनता है। तो 15 डिग्री एंगल इज मेड बिटवीन ईच स्ट्रोक ऑफ अशोक चक्र, ठीक है। अब हमने एंगल तो फाइंड आउट कर लिया, 15 डिग्री है। उसके बाद क्या पूछा है द लार्जेस्ट एक्यूट एंगल, लार्जेस्ट एक्यूट अच्छा, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल कितना होगा? 90 डिग्री से नीचे ही होगा एक्यूट एंगल लार्जेस्ट। तो 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 2 से भी नहीं जाएगा 3, 5 से करेंगे 75। तो 90 डिग्री से नीचे हो गया एक्यूट एंगल, लार्जेस्ट एक्यूट एंगल विल बी 75 डिग्री, ठीक है। तो आज आपका पेज 53, अच्छा एक क्वेश्चन और है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बचा है। ये एक पजल है, इसमें बोला है आई एम एन एक्यूट एंगल, मैं एक एक्यूट एंगल हूँ। इफ यू डबल माई मेजर यू गेट एन एक्यूट एंगल, आप मुझे डबल भी करते हो तब भी एक्यूट एंगल आता है। और इफ यू ट्रिपल माई मेजर यू विल गेट एन एक्यूट एंगल अगेन, आपको फिर से एक्यूट एंगल मिल जाएगा ट्रिपल मेजर करके भी। आपको 4 बार आपको मेजर करोगे ना तब भी मेरे को एक्यूट एंगल ही मिलेगा। तो बट इफ यू मल्टीप्लाई माई मेजर बाय 5 यू विल गेट एन एक्यूट एंगल मेजर। तो अगर हम 5 बार उसे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज फॉर माय मेजर? तो मेरा मेजर है कितना? देखो वो कह रहा है 4 बार एक्यूट एंगल को, 4 बार इस एक्यूट एंगल को हम मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो 90 डिग्री से छोटा है, और 5 गुना कर दें एक्यूट एंगल में वो तो 90 डिग्री से वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बिगर देन 90, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना 4 मल्टीप्लाई एक्यूट एंगल खड़ा है, तो एक्यूट एंगल इस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4 से डिवाइड करेंगे 2 चौका 8 और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44 प्लस 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस।
तो ये इस एक्यूट एंगल का नाप लगभग 45/2 है। अब देखते हैं एक्यूट एंगल, ये इस वाली लाइन को, एक्यूट एंगल मल्टीप्लाई बाय 5 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 90/5, तो इज इक्वल टू 18 पंजे 90, 18 डिग्री। दो सो possible measures of acute angle would be 19 degree, 20 degree, or maybe 21 or 22 degree Celsius, Celsius बोल गई, 22 degree एंगल मेजर इन होल नंबर्स। ठीक है, तो आज ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। उसके आगे कोई एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो आपके पे से सिलेबस में नहीं होते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर 2 है, लाइंस और एंगल्स, कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता है मेरी क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में और अगला चैप्टर करेंगे, उसमें चैप्टर नंबर 3। तो तब तक के लिए बाय।